नमस्कार, मैं जगबीर सिंह चिकारा आज कक्षा 9th के सामाजिक विषय के अर्थशास्त्र के पालमपुर गांव की कहानी के कुछ नए प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किसी कारण से पहली वीडियो में हम प्रश्न नहीं दे पाए थे, आज आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। ये कहते हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। जो 2.5 एकड़ का किसान है, मतलब छोटा जो किसान है, वो अपनी जमीन के ऊपर क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान अपने परिवार के साथ स्वयं खेतों पर श्रम करता है, मेहनत करता है। उन्हें भाड़े के श्रम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो अपने खेत पर किराए के मजदूर लेकर नहीं जाता। ऐसा किसान आधुनिक कृषि विधियों जैसे खुद का ट्रैक्टर या पंप सेट का मतलब जो इंजन होता है नलकूप से पानी निकालने के लिए, की भी व्यवस्था वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ज़मीन थोड़ी है और वो है उस पर परिवार के साथ मिलकर ही अपना कार्य कर लेता है। उसके पास अपनी कोई निश्चित वस्तु नहीं होती। अगर उसे पंप सेट या ट्रैक्टर भी है, खेत में काम करवाना पड़ता है, तो उसे वो किराए पर लाना पड़ता है। तो ये एक छोटे से किसान का खेत का ब्यौरा है कि किस प्रकार वो अपना जीवन यापन करता है। प्रश्न है, मझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं और वो छोटे किसानों से कैसे अलग हैं। आपने ये तो पढ़ा कि छोटा किसान किस प्रकार काम करता है। उसे काम खेत में करवाने के लिए पंप सेट है या ट्रैक्टर है, वो किराए पर लेना पड़ता है। आज जो प्रश्न हम दूसरा पढ़ रहे हैं कि जो बीच के किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर के हैं या जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के किसान हैं, वो अपना काम किस प्रकार चला रहे हैं, कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, इनका कृषि उत्पादन अधिक होता है और वह इस तरह से आवश्यक पूंजी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत छोटे किसान जो हैं, वो पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा जो है वो उधार लेते हैं। उन्हें किसी सेठ या साहूकार से पैसा लेना पड़ता है और वो भी ऊंची ब्याज की दरों पर। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊंची ब्याज की दरों पर कर्जा ले लेते हैं और उस कर्ज को चुकाने के लिए उसको बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। आपने देखा है कि मझोले जो बीच के किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनके पास ज़मीन काफ़ी है, अच्छा उत्पादन होता है, उसके अपने साधन होते हैं, उसे किराए पर नहीं लेना पड़ता है और वो अपनी जमा पूंजी से अगली जो फसल उगाई जानी है या बैंक से उसको सस्ती दरों पर कर्ज मिल जाता है और वो अपना काम सुचारू रूप से चलाता रहता है। जबकि एक छोटा किसान जो होता है, उसके पास अपना पैसा नहीं होता, उसे कोई कार्य करना पड़ता है, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो सेठ साहूकारों, व्यापारियों, जो मंडियों में बैठे आढ़ती हैं, उनसे ऊंची ब्याज की दरों पर वहाँ से कर्ज लेता है और तब वो अपनी खेती करता है, पैसा प्राप्त करता है और उसे वो पैसा चुकाने के लिए काफ़ी ऊंची ब्याज की दरें देनी पड़ती हैं और इसलिए उसको काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। उसके बाद है एक प्रश्न ऐसा ही कि सविता को किन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला। क्या ब्याज की दर अगर कम होती तो बैंक से कर्ज मिलने पर उसकी सविता की स्थिति अलग होती। देखिए भाई, आपको ये बात ज़रूर बता दूं मैं
कि जो छोटे किसान हैं उनकी ज़मीन गिरवी रख दी जाती है। बड़े किसानों को पैसा प्राप्त हो जाता है बैंकों से, सस्ती ब्याज की दरों पर हो जाता है, लेकिन एक छोटे किसान को जब कर्ज लेने के लिए जाता है फसल उगाने के लिए, तो उसके साथ सेठ साहूकार, उसको बैंक कर्ज नहीं दे पाते, उसे सेठ साहूकारों के पास जाना पड़ता है। और सेठ साहूकार जो हैं वो अनेक प्रकार की शर्तें रख देते हैं, जिससे किसान को वो शर्त मानने के लिए मजबूर होता है। तो ऐसे ही इस चैप्टर के अंदर एक काल्पनिक किसान है सविता, उसके बारे में पढ़ेंगे कि सविता जब कर्ज लेने गई तेजपाल के पास गई, तो तेजपाल ने 4 महीने का टाइम दे दिया कि 4 महीने में ये पैसा आपको लौटाना होगा। जो पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, पहली शर्त मेरी है, एक शर्त पे पैसा देता हूँ कि 4 महीने के अंदर, 4 महीने में जो लिया गया कर्ज है वो आपको वापस लौटाना होगा, और वह भी 24% वार्षिक दर पर। ब्याज की दर भी ऊंची, टाइम भी बाउंड कर दिया। और फसल कटाई के मौसम में तेजपाल के खेत में एक श्रमिक के रूप में उसे कार्य करना पड़ेगा। तीसरी शर्त कि जब मेरे खेत में फसल कटाएगा या कोई काम आएगा निराई गुड़ाई का, तो आपको मेरे खेत में काम करना पड़ेगा, और वो भी आपको 55 रुपये, सॉरी जो गवर्नमेंट की मजदूरी थी वो न दे के उसको 35 रुपये दिहाड़ी पर, एक दिन का वेतन न्यूनतम वेतन से भी कम शर्त रखी। आपको 4 महीने में 24% की दर पर मेरे खेत पर आपको श्रमिक के रूप में कार्य करना पड़ेगा, और मैं उसका आपको वेतन 35 रुपये ही दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप ये कर्ज ले सकते हैं। और सविता ने मजबूरी में अपनी फसल को उगाने के लिए ये कर्ज उससे लिया। अगर सविता बैंक से ये कर्ज लेती तो उसको न किसी प्रकार का टाइम बाउंड होता, ब्याज की दर सस्ती होती, न कम धनराशि में किसी के यहाँ काम करना पड़ता। बैंक इस प्रकार की कोई शर्त नहीं रखता। तो अगर सविता बैंक से कर लेती, ऋण लेती, तो उसको किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं माननी पड़ती और उसकी स्थिति खुशहाल होती। उसे सेठ साहूकारों के यहाँ शर्तों के साथ ये कर्ज नहीं देना पड़ता, जिससे एक छोटे किसान अर्थात सविता की स्थिति कमजोर होती चली गई। ऐसा ही एक छोटा प्रश्न और आपको करा रहा हूँ कि आपके क्षेत्र में, आपके इस गांव में कौन कौन से गैर कृषि कार्य हो रहे हैं, उनकी एक सूची बनाइए। आपका जो गांव है या पास का क्षेत्र है उसमें कौन कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं। उनमें खेती के अलावा कोई दूध की डेयरी, पशु रखे हुए हैं, वहाँ से दूध का उत्पादन करता है, कोई आटा चक्की लगाए हुए हैं, कोई किराने की दुकान खोले हुए हैं, कोई जूते बना रहा है, कोई टोकरी की बना रहा है, कोई परिवहन के साधन, यातायात के साधन टैक्सी चला रहा है, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल का काम करता है उनकी मरम्मत का, तो कोई हलवाई की दुकान कर रहा है, कोई अपने दूसरे अन्य कार्य, कोई दर्जी का काम कर रहा है, कपड़े सिलाई का काम कर रहा है। तो कृषि के अलावा गांव में ये भी अलग अलग अन्य गैर कृषि कार्य हैं जिनसे लोग अपनी आय है प्राप्त कर लेते हैं। गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है? गांव में गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चाहिए कि वो गांव में बेरोजगार युवकों को विभिन्न व्यवसायों के, विभिन्न कार्यों के सरकार उनको प्रशिक्षण दे, उनको ट्रेनिंग दे और उन्हें इस काबिल बना सके कि वो अपना स्वयं का खुद का रोजगार स्थापित
कर सकें। और इस रोज़गार को चलाने के लिए सरकार को ये भी चाहिए कि इन बेरोजगार युवाओं को काम सिखाकर उनके लिए सस्ते कर्ज की व्यवस्था करे, जिससे उनको सस्ता कर्ज मिल जाए और अपना काम शुरू कर दें, जिससे देश की बेरोजगारी खत्म हो और वो युवा देश पर बोझ न बने। तो इसलिए गाँव में अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने चाहिए, उनके लिए सस्ते कर्ज मुहैया कराने जाने चाहिए, जिससे वो अपने काम में निपुण होकर एक अच्छे देश के नागरिक बन सकें। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।